हेलो एवरीवन। आज हम वार्षिक करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम वर्ष भर के दौरान जितनी भी राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योजनागत जितनी भी गतिविधियां हुई हैं उन सभी को देखेंगे। यह करंट अफेयर यूपीएससी के अलावा जो भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है और इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम है उनसे हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली न्यूज़ थी छत्तीसगढ़ राज्य से कुछ जिले गठित किए गए थे, उनके बारे में। तो जिलों के नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपका सीजीपीएससी नहीं है तो। बाकी इतना ध्यान रखना कि हाँ, अभी कुछ जिलों में परिवर्तन हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या 33 हो गई है। सितंबर 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो गठन है मध्य प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में हुआ था, है ना। इसके अलावा अगली न्यूज़ हम देखें तीसरे नंबर पे, हाल ही में किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है। तो भारतीय नौसेना के ध्वज का अनावरण किया गया है। ये शिवाजी की जो नौसेना गठित की थी उनसे प्रभावित है। यहाँ तो किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी से प्रभावित है। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। नए ध्वज का अनावरण किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 17वें प्रवासी दिवस की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? इंदौर, मध्य प्रदेश द्वारा की जाएगी। ये जो प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसकी याद में प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में है ये। परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फैमिली आई कार्ड है? तो 12 अंकों का है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया है, बस ये ध्यान रखना है। पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तन कर शहीद भगत सिंह रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया है? तो 2047 तक के बाद इसे पंच प्रण लेने का आह्वान किया है। 15 अगस्त 2022 को कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 75 वर्ष हो चुके होंगे। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। आगे हम देखें तो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार राज्य की स्थापना 1912 में हुई थी। उसके बाद 2 बार इसका पुनर्गठन हुआ। एक बार उड़ीसा इससे अलग हुआ 1936 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और इसके बाद एक बार झारखंड इसमें अलग हुआ सन 2000 में। जब छत्तीसगढ़ बना था उसी दौरान झारखंड और उत्तराखंड का भी गठन किया गया था। झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था तथा छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। इसके अलावा हम देखें तो हाल ही में असम और किस राज्य की सरकार ने सीमा विवाद समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? मिजोरम। आपने पिछले साल देखा होगा असम और जो मिजोरम की सीमा पर आपस में जो दोनों राज्यों की पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला था। इस संबंध में ये सारे घटनाक्रम रहे हैं। असम मिजोरम कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं? तो 164 किलोमीटर साझा करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो जगदीप धनखड़ निर्वाचित हुए हैं। इसमें जो इनका क्रम है वो याद रखना है। उपराष्ट्रपति का जो भारत में पद है उसे ही राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है और वेतन भत्ता राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करता है। इससे पहले वेंकैया नायडू थे भारत के उपराष्ट्रपति, और इस 13वें क्रम के थे। 14वें क्रम के जगदीप धनखड़ हैं। दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम 2022 कब से लागू होगा? तो 4 अगस्त 2022 से लागू होगा। यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 का स्थान लेगा, जो अंग्रेजों के समय बना था। किस राज्य ने अपने एक जिले का नाम बदलने हेतु आदेश जारी किया है? आंध्र प्रदेश ने जारी किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 14वां क्रम वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में किस जिले का नाम बदला है? कोनसीमा जिले का। तो ये हमें ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश द्वारा कोनसीमा जिले का नाम बदल क्या किया गया? BR अम्बेडकर कोनसीमा का नाम बदल किया गया है। BR अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ था, इंदौर में।
और ये जो संविधान सभा गठित की गई थी, संविधान निर्मात्री सभा, जिसमें 7 सदस्य थे, उसमें अध्यक्ष थे, मुंबई से ये चुने गए थे। इसके अलावा आगे हम देखें, 7 नए जिलों के स्थान पर पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो 30 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये भी देख लेंगे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें कितनी थी, क्योंकि रिसेंटली चुनाव भी हुआ था। लोकसभा सीटें कितनी थी, राज्यसभा सीटें कितनी थी। किस राज्य ने वर्ष 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं, केरल ने। इस सूची में दूसरे स्थान पर ओडिशा है। रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी किया जाता है। कारगिल क्षेत्र में ट्रांस स्थित पॉइंट 5140 का नाम बदल के क्या कर दिया, गन हिल कर दिया गया है। तो अगर हम इस पेज में देखें तो 3-4 करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शहीद भगत सिंह वाला, इसके अलावा प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित होगा, इसके अलावा 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति है ना, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या। तो 6-7 करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें, नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया जाएगा, तो ये ऑपरेशन विजय के सम्मान में किया जाएगा। नामसाई घोषणा पत्र किन राज्यों से संबंधित है, सीमा विवाद से समाधान से असम व अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश में क्लैश भी देखने को मिला चाइना और इंडिया की सेना के मध्य। नामसाई जिला स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया गया, तो बिहार। तो BPSC में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विधानसभा के संदर्भ में देखना है कितनी विधानसभा सीटें हैं बिहार की, और ये सारी चीज़ें। प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया, तो नई संसद भवन की छत पर। इसके अलावा संसद भवन जो राजपथ था, जिसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है, तो कांस्य धातु से है। जो प्रतिमा है अशोक स्तंभ की, उसका वजन कितना है, 9500 किलोग्राम है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, कहाँ स्थापित किया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है उससे प्रभावित है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य ने शुरू की है, तो गुजरात राज्य ने बालिका पंचायत पहल शुरू की है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किसकी अगुवाई वाली न्यायाधीश की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है, तो L नागेश्वर राव की पीठ ने। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम क्रमशः बदलकर संभाजी नगर तथा धाराशिव नगर रख दिया गया है। ये दोनों महाराष्ट्र में हैं, यह 2 शहर महाराष्ट्र में है, ठीक है। विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, माणिक साहा ने। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है, ये ध्यान रखना है हमें। त्रिपुरा एक ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की अगर हम लोकेशन देखें तो अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप हम बनाएं तो यहाँ पे त्रिपुरा है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। परिसीमन आयोग द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया, तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दिया गया है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 यूटी का निर्माण किया गया था। परिसीमन आयोग वहाँ की जो सीटें हैं, जैसे विधानसभा, लोकसभा और जो सीटें हैं, उन सबको निर्धारित करने के लिए यह कमीशन बनाया जाता है। इस आयोग का गठन रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं, तो 403 हैं उत्तर प्रदेश में, और जम्मू कश्मीर की रिसेंटली जो परिसीमन उसके बाद 90 सीटें रहेंगी। जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्रमशः 43 और 47 है। हालांकि जम्मू कश्मीर को सीटें जो POK अधिकृत कश्मीर है उसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कारण उन्हें रिक्त रखा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा में आई थिंक 47 है, एक बार देख लीजिएगा।
नहीं, जो लोकसभा की सीटें हैं रिजर्व, शायद ये गलत है, एक बार देख लीजिए। जम्मू एवं कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5 है। किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश में है नए जिलों का गठन किया गया है, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। नए जिलों की संख्या 13 है। भारतीय निर्वाचन आयोग किन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर। इसके अलावा हाल में चुनाव जो हुए हैं उनमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर घोषणा की है। निर्वाचन आयोग का गठन 324 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में विधानसभा, लोकसभा के चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार है। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बॉडी है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये विधानसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित हुए? 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक आयोजित हुए। तो डेट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुआ है? तो 7 चरणों में। ये इम्पोर्टेंट है। ये चरणों में क्यों आयोजित किया जाता है? क्योंकि एक बार चुनाव पूरे राज्य में करवा पाना और उतनी मशीनरी राज्य के पास नहीं होती, तो इसे कई चरणों में आयोजित करवाया जाता है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी से संबंधित है। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो प्रमोद सावंत बने हैं। दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? पुष्कर सिंह धामी ने ली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में देखें तो एम वीरेंद्र सिंह है। यह क्रम मिलाने के लिए आ सकता है क्योंकि रिसेंटली चुनाव में तो करंट अफेयर में था। उत्तर प्रदेश के बारे में सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी? तो 3 स्थानों की। ये 3 स्थान हैं। होशंगाबाद जिला है जो नर्मदा नदी किनारे स्थित है, इसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। शिवपुरी जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग उत्तरी हिस्से में है, ग्वालियर के पास है, इसका नाम कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। और बाबई को माखन नगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि बहुत सारी परमिशन एक ही विंडो पर हमें आसानी से मिल जाएं, जिससे निवेश करना और चीज़ें जो हैं आसान हो पाएँ। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया? शेरा। किस राज्य ने चिंतामणि पद्म नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंध्र प्रदेश ने चिंतामणि पद्म नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगाया है। यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्याकुरी नारायण राव के द्वारा लिखा गया है। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 वन गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो बहराइच के। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा किसके द्वारा की गई? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई। बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च सीमा क्या है? 95 लाख रुपए है एक संसदीय क्षेत्र के लिए। हालांकि इससे ज़्यादा होता है, लेकिन जो निर्वाचन आयोग द्वारा है तय सीमा है वो 95 लाख रुपए है। छोटे राज्यों में यह 75 लाख है। बड़े राज्यों में विधानसभा में 40 लाख और छोटे राज्यों में विधानसभा में 28 लाख है। ये चीज़ें हमने देखी यहाँ पर। आगे हम देखें, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये हम देखेंगे, बकरवाला गांव में स्थापित है दिल्ली में। दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, ये भी दिल्ली विधानसभा द्वारा। तो दिल्ली संबंधी जो विधेयक है तो ऑब्वियस है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। हाँ, हालांकि जो एक एनसीटीजी के संबंध में जो दिल्ली का जो विधेयक है वो केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया था, जिसमें राज्यपाल की संबंधित शक्तियों में फेरबदल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि स्टेट से कोई भी कानून, कोई भी बातें जब तक गवर्नर की पूर्णतः सहमति ना हो तब तक उसे प्रभावी नहीं किया जाएगा, या तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा
हम देखें प्रस्तावित संशोधन के उपरांत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कुल सदस्यों की संख्या 56 हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, नागालैंड सरकार ने 4 नए जिले बनाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि इन जिलों के नाम देकर पूछ सकता है किस राज्य से संबंधित हैं। सामटोत, स्मेनु, न्यूलैंड, चुमकेडिमा। अब कुल जिलों की संख्या 16, तो कुल जिले कितने हैं ये हमें याद रखना है। जिलों की संख्या मिलाने के लिए आ सकता है, जैसे बहुत सारे राज्यों में जिलों में परिवर्तन हुआ, जिनमें छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा पिछले साल मध्य प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में परिवर्तन, नागालैंड। तो इस तरह से हमें जो महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनमें फेरबदल हुआ है जिलों की संख्या में, उनको याद रखने की ज़रूरत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह हेतु महिलाओं की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष प्रस्तावित रखने का प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सामान्य वर्ग आयोग की गठन की अधिसूचना कहाँ जारी की? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में जारी की गई। इस राज्य ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया, मध्य प्रदेश में, जिसमें भोपाल और इंदौर उन जिलों का नाम है। ये हमें याद रखना है। ये यहाँ पे अगला करंट अफेयर है। मध्य प्रदेश का स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कक्षा 1 से 10 तक पंजाबी भाषा की अनिवार्यता पंजाब राज्य ने दी है। नई दिल्ली में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी, जिसमें फोकस देश अफगानिस्तान रहा है। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड की स्थापना का 21वां वर्ष मनाया गया। उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा? मेघालय। मेघालय की जो लोकेशन है असम के नीचे स्थित है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ इन राज्यों में स्थित हैं। और यहीं एक स्थल है मासिन राम, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में, करीब 1100 सेंटीमीटर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर परिसर में किनकी प्रतिमा समाधि का अनावरण किया? तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को राज्य में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म केरल में हुआ था शंकराचार्य का। दक्षिणवासी उत्तर भारत आए। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाने के लिए घोषणा करने वाला राज्य तमिलनाडु है। द्रविड़ आंदोलन के जनक जिनकी जयंती 17 सितंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हैं। इनके बारे में अगर हम जानें तो इन्होंने जो उच्च जाति द्वारा निम्न जातियों का प्रताड़न किया जाता था, उस संबंध में आंदोलन चलाया था। और सच्ची रामायण नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कौन लेंगे? भूपेंद्र पटेल ने ग्रहण किया है। अब यहाँ से योजना और परियोजना को देखेंगे।